स्वामी प्रसाद मौर्य ने गिना दी अपनी उपलब्धियां। अखिलेश यादव की भी हो गए कान खड़े। कहा जो समाजवादी पार्टी 45 सीटों पर थी, मेरे आने के बाद 110 सीटों पर पहुंच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी में माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत का बिगुल फूका जाने लगा है। राज्यसभा उम्मीदवारी के लेकर पार्टी के भीतर आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। भले ही उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी के भीतर अपनी बात अलग तरीके से पेश किए जाने को बताया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की ओर से पिछले दिनों 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के सीधे नामांकन हुए। इस मामले ने पार्टी के कई उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ दिया। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और इसको लेकर भेजे गए पत्र की चर्चा तेज हो गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने के बाद ही स्थिति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी में आने के बाद यूपी विधानसभा में सपा के विधायकों की संख्या 45 से 110 पर पहुंच गई। इस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे पत्र में चुनावी यानी यूपी चुनाव 2022 में बड़े जनाधार का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि पार्टी ने हमारे इस नारे को निप्रभावी बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा चुनाव 2022 में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने का भी मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कवायद के बाद भी हम पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे और इसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां 45 विधायक थे, वहीं यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 110 विधायकों तक पहुंच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे वाले पत्र में अखिलेश यादव को दिए गए रथ यात्रा के सुझाव का जिक्र किया। उन्होंने यात्रा के सुझाव का जिक्र करते हुए कहा कि जनाधार सुदृढ़ करने के लिए जनवरी-फरवरी 2023 में मैंने आपके पास सुझाव रखा। मैंने जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों के आरक्षण के बचाने और बेरोजगारी और बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्या एवं लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्ति को निजी हाथों में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम के लिए रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लिखा कि आपने इस प्रस्ताव पर सहमति दी। आपने कहा कि होली के बाद रथ यात्रा निकल जाएगी। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा। आपके आश्वासन के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसके बाद भी आपके सामने इन मामलों को मैंने दोबारा उठाया। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्म स्थलों, साधु संतों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक पर अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं। इस मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध शुरू हो गया था।